नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा आप सभी के साथ TCS के बारे में, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। लेकिन स्टॉक के बारे में बात करने से पहले आपके साथ दो चीज बोलना चाहूंगा। मेरे पास कुछ कमेंट है टाइटन और डीवीज लैब को लेकर, एंड डेफिनेटली मैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में इन स्टॉक्स को कवर करूंगा, तो आप निश्चिंत बने रहिए। मैंने आपके कमेंट्स पढ़ लिए, ठीक है। अभी बात करें पहले मार्केट की, तो डेज लो पे निफ्टी ट्रेड करती हुई दिख रही है एंड आईटी स्टॉक्स में गिरावट के बाद एक अच्छी रिकवरी दिख रही है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं 2023 टू बी बिलोंग्स टू बी आईटी स्टॉक्स। सिंपल एंड क्लियर कट ए वन साइडेड आपके साथ एक तारीख से कह रहा हूं, 31 तारीख से, बल्कि 31 दिसंबर से, कि भाई 2022 में सब पॉजिटिव थे, स्टॉक नेगेटिव हो गए। 2023 में सब नेगेटिव है, स्टॉक्स पॉजिटिव होंगे। ये ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। ऐसा थोड़ी कि एक साल खराब हो गया तो लाइफ टाइम खराब रहेंगे। और खराब भी क्या हुआ, नेगेटिव चले गए हल्के फुल्के 25-30%। और आईटी स्टॉक्स का रिट्रेसमेंट लेवल क्या है? रिट्रेसमेंट लेवल ही 25% का है। तो ठीक है, हमें मिल रहे हैं, आपको मौका मिल रहा है खरीदने के, मौके ढूंढो, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप टीसीएस की बात करें तो आज अच्छी रिकवरी के बाद 3346 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी कि कल इस स्टॉक में होगी बड़ी गिरावट, उसमें टीसीएस का नाम था और रीजन क्लियर था कि भाई डिविडेंड ट्रेड करेगा ये स्टॉक, एक्स डिविडेंड 75 रुपीज का है और 3300 पे जैसे ही आएगा आपको खरीदना है, सिंपल। इससे ज्यादा कुछ बोला ही नहीं था मैंने। अब देखिए आज जिसने खरीदा उसने पैसा बना लिया, जिसने नहीं खरीदा वो अब देख रहा है। सिंपल सा लॉजिक है। जिसने फ्राइडे को खरीदा तो उसे 75 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा। स्टॉक मजबूत है, 75 रुपए करीब डिस्काउंट हुआ सुबह सुबह, अब रिकवर कर गया। फ्रेश एंट्री के मौके ढूंढने थे आपने सुबह सुबह आपको मिले, नहीं ढूंढ पाए, अभी खरीदना चाहते हो अभी खरीद दो, कोई देर नहीं हुआ। यहां से रिवर्सल होकर दोबारा 3300 हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो टीसीएस पे जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग परेशान हो रहे हैं और डिविडेंड से रिलेटेड जिसकी जो भी क्वेरी है, मैं अपनी तरफ से सारे आंसर देने की कोशिश करता हूं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाए कमेंट करना। पहला सवाल ये होता है कि मैंने आज खरीदा है, क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा? तो इसका जवाब है नहीं मिलेगा, क्योंकि आज है एक्स डेट और एक्स डेट से पहले आपको खरीदना होता है। ये जो 45, 40, 70 रुपए सुबह स्टॉक गिरा था, ये एक्स डेट ट्रेड हुआ था, ठीक है। एडजस्ट करा था उसने डिविडेंड को। उसके बाद आईटी सेक्टर में मजबूती है तो स्टॉक रिवर्सल दिखा रहा है, ठीक। सेकंड सवाल जो हो सकता है, मैंने फ्राइडे को लिया था, मुझे डिविडेंड कब तक मिल जाएगा, क्या मुझे मिलेगा? तो आपने फ्राइडे को लिया है तो आपको डिविडेंड मिलेगा। दूसरा थर्ड सवाल जो होता है वो ये बनता है कि मैंने फ्राइडे लिया है लेकिन मैं अगर अभी बेच दूं तो क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपके डीमेट में शेयर्स होने चाहिए, यानी कि कल रिकॉर्ड डेट और कल डीमेट होंगे अगर आपने फ्राइडे लिया है तो। क्योंकि T2 में डीमेट होता है स्टॉक, आज T1 है, ट्रेडिंग 1 है, कल T2 होगा तो आपके अकाउंट में डीमेट होगा। कल आप बेचना चाहे बेच सकते हैं, आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। फोर्थ सवाल जो बनता है कि मुझे डिविडेंड कब तक मिलेगा, तो इसका जवाब है 1 फरवरी को आपके अकाउंट में, आपकी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट मनी, पैसा क्रेडिट हो जाएगा, जो भी डिविडेंड के हिसाब से आपका बनता है। फॉर एन एग्जाम्पल 75 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड दिया, अगर आप 10 शेयर होल्ड करते हो तो 750 शेयर्स आपकी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आएंगे, डीमेट में नहीं, बैंक अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट आपके डीमेट अकाउंट से लिंक होगा। एक और सवाल उठता है यहाँ पे, काफी, ये बाद में उठेगा जब डिविडेंड आ जाएगा। काफी सारे लोगों के पास डिविडेंड जितने शेयर्स होते हैं उसके हिसाब से थोड़ा कम आता है। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास मान लो अगर 100 शेयर्स हैं टीसीएस के, सॉरी, तो 100 इंटू 75 करूंगा तो 7500 बनेगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो अमाउंट है वो अराउंड आपका 6700 समथिंग आएगा। क्यों? क्योंकि 10% टीडीएस करता है। क्योंकि जब भी हम किसी एक कंपनी से एक फाइनेंशियल ईयर में 5000 से ज्यादा डिविडेंड लेते हैं, उस पर 10% का टीडीएस करता है। यहां एक सिनेरियो और हो सकता है, आपने पहले टीसीएस को कभी खरीदा है डिविडेंड के लिए, तब आपने मान लो 2000 का डिविडेंड लिया, लेकिन अभी आपका 3100 का डिविडेंड भी आ रहा है ना, तो मतलब आपका टोटल फाइनेंशियल ईयर में 5000 से ज्यादा हो गया। 3100 अभी 2000 तो 5100 हो गया, तो आपका 10% टीडीएस कट के आएगा इस बार, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली बता दिया। तो जब आपके पास डिविडेंड आएगा तब आप परेशान नहीं होगे। अब आते हैं जिसने आज खरीदा है, डिविडेंड का कोई मतलब नहीं है, उसने खरीदा है, अब क्या करें? तो देखिए, अगर आपका ट्रेडिंग व्यू है तो आपने लिया है, आपका स्टॉप लॉस प्रॉपर होना चाहिए, जो भी आपको समझ में आता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, तो मैं आपसे कह रहा हूं आपने खरीद के बहुत अच्छा करा है। अगर गिर के दोबारा 3300 या 3240 के करीब आता है और एवरेज करना, ये तो सोचना ही नहीं है यार मैंने खरीदा था गिर गया, ये सोचना है मौका मिल रहा है यार मुझे तो खरीदने का एक और। स्टॉक आपको 4000, 4500 और 5000 का भाव दिखाएगा। नोट कर लो, वीडियो सेव कर लो, लाइक करो, जो मर्जी कर दो, और 2 साल में मिलना मुझसे। पैसा बनाने आए हो यार बाजार में, टाइम से क्या लेना देना? आपने टाइम से तो उन्हें लेना देना होता है जो पैसा बनाने ही नहीं आते, जो
हर सेकंड स्क्रीन देखते हैं और यार नीचे आ गया काटो, ऊपर आ गया खरीदो। ये काम मत करो। निवेश कर रहे हो बहुत बड़ी कंपनी में कर रहे हो, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में। फिर ये हर 2 सेकंड वाला खेल छोड़ो। हर 2 सेकंड का खेल तो भाई प्राइस एक्शन कर रहा है, वो कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, वो ऊपर कर रहा है, वो नीचे कर रहा है, ठीक है। इन्वेस्ट करा है आपने, आप कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़ रहे हो, आप कंपनी के बैलेंस शीट पढ़ रहे हो, आप कंपनी के कहीं ना कहीं कारोबार में बिजनेस पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो हर सेकंड चेंज नहीं हो रहा ना, वो तो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है ना, काम तो कॉन्स्टेंटली काम वर्क कर रहा है, कंपनी के कारोबार तो प्रॉपर चल रहा है। वो स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे आपको सेलर एंड बायर्स के बीच में लड़ाई चलती हुई दिख रही है, जो कि हर दिन चेंज होती है। तो बस अपने पैसे को सही जगह लगाया है आपने, इतना समझ के निवेश करके बने रहिए। 2023 में ये स्टॉक आपको डेफिनेटली 10% से ज्यादा के रिटर्न देगा, प्लस मुझे लगता है यहां से आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी आईटी की। मिड कैप आईटी स्टॉक मैंने आपके साथ एक शेयर करा था 330 पे, न्यूजन सॉफ्टवेयर 400 रुपए आ गया आज, 2 महीने हुए रिकमेंड करे हुए। काफी सारे लोग थैंक यू भी बोल रहे हैं उसके लिए मुझे, बट थैंक यू की कोई बात नहीं है, आप लोग पेशेंसली होल्ड करके रखा है, ये बड़ी बात है। मेरे कहने से, किसी के कहने से आप खरीद के पैसा नहीं बना सकते, आपका खुद का कन्विक्शन नहीं होगा तो। हालांकि न्यूजन सॉफ्टवेयर तो नीचे गया ही नहीं, 330 जब रिकमेंड करा तब से ऊपर ही गया, 370 पे कंसोलिडेट करता है, फिर 360 तक आता है और अब भागा है दोबारा, आज 400 के पार निकला है। अभी भी कुछ नहीं, 500 रुपए का टारगेट दिया था आपको 1 साल का, 2 महीने में 400 मिल रहा है। आधा प्रॉफिट बुक करना चाहते हो कर लो, कोई इशू नहीं है भाई, उम्मीद से जल्दी पैसा बन गया तो कर सकते हैं हम बुक, सिंपल सा लॉजिक है ना। तो बस यही कहूंगा मैं आपसे, बने रहिए। ओएफएस 2900 वाला देखिए आज 3100 पार हो रहा है, 3150, बने रहिए, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो बहुत बड़ी जर्नी पड़ी है यहाँ पे। इतना ही कहूंगा, निवेश कराए तो समय देना सीखिए बस। ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।